हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th बायोलॉजी का फर्स्ट लेसन जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस का। जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि क्या होता है जैव प्रक्रम और क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे थे न्यूट्रिशन के बारे में यानी पोषण के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि पोषण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले पार्ट की हम बात करेंगे यानी कि स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे जीव जो अपना पोषण स्वयं बनाते हैं, उन्हें अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। ऐसे जीव को स्वपोषी कहते हैं और इनके पोषण को स्वपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए पेड़ व पौधे। ठीक है, स्वपोषी पोषण यानी कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होता है, मतलब कोई भी जीव हो, जैसे हम पेड़ पौधे होते हैं, वो अपना भोजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण की मदद से खुद बनाते हैं। ठीक है, वो किसी भी दूसरे व्यक्ति पे या किसी भी दूसरे पेड़ पौधों पे निर्भर नहीं होते अपने भोजन के लिए, अपने पोषण के लिए, इसलिए उन्हें स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं, उन्हें स्वपोषी कहा जाता है। ठीक है, जैसे जो मनुष्य है वो पेड़ पौधों पे या जीव जंतु पर निर्भर होता है, लेकिन जो पौधे होते हैं वो किसी चीज़ पे भी निर्भर नहीं होते, वे किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं होते हैं, वे स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है, अब स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के भी दो पार्ट होते हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषित पोषण यानी कि फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन। ठीक है, यह पोषण केवल पेड़ पौधों में ही उपस्थित होता है, जिससे पेड़ पौधे हरित लवक की उपस्थिति में अपने भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषित भोजन मतलब प्रकाश संश्लेषित पोषण वो होता है जिसमें जो पेड़ पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश, वायु और पानी जल की मदद से मिट्टी के साथ, क्लोरोफिल के साथ मतलब हरित लवक के साथ क्रिया कर कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, उसको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो ये तो हो गया आपका फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन। इसकी जो रिएक्शन होती है इसकी रिएक्शन होती है 6 CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O जो कि सनलाइट एंड क्लोरोफिल से रिएक्शन करने के बाद C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O ये होती है आपका प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन का फॉर्मूला है ये पूरा, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। सेकेंड टाइप आता है इसमें रासायनिक संश्लेषित स्वपोषी पोषण। ठीक है, यानी कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऐसे पोषण जिन्हें रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर कर बनाया जाता है, उन्हें रासायनिक संश्लेषित पोषण कहते हैं। ठीक है, मेनली ये वो पौधे होते हैं जो कि लैब वगैरह में प्रेजेंट होते हैं, जो कि केमिकल से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका स्वपोषी पोषण यानी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन के सेकेंड पार्ट यानी कि विषम पोषी पोषण यानी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन विषम पोषी पोषण ऐसे जीव करते हैं जो अपने पोषण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव को विषम पोषी कहते हैं। ठीक है, विषम पोषी पोषण मतलब कि आप अपना भोजन जो है, मतलब मनुष्य सबसे बड़ा उदाहरण है, तो जो मनुष्य होते हैं वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है, वो पेड़ पौधों से या तो भोजन प्राप्त करेंगे या तो किसी जीव जंतु से भोजन प्राप्त करेंगे, वे दूसरों पर निर्भर होते हैं, इसलिए वो विषम पोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसलिए विषम पोषी पोषण कहा जाता है। अब विषम पोषी का मेन चीज़ ये होती है कि वो भोजन अपना स्वयं नहीं बनाते और किसी न किसी चीज़ पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अब विषम पोषी पोषण यानी कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है उसके मेनली 3 टाइप होते हैं, मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है आपका प्राणी संभोजी यानी होलोजोइक, दूसरा है आपका परजीवी भोजी यानी कि पैरासाइट एंड तीसरा है आपका मृत्युपजीवी यानी कि सैप्रोफिटिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राणी संभोजी यानी कि होलोजोइक की। ऐसा पोषण जिसे जीव पहले पाचित करते हैं
तथा बाद में उत्सर्जित करते हैं। ऐसे पोषण को प्राणी समभोजी कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य या अमीबा। ठीक है, प्राणी समभोजी यानी हॉलोजोइक का मेनली मतलब यही होता है कि जैसे रोटी है, ठीक है, हमने उसको खाया, खाने के बाद हमने उसको चबाया, ब्रेक डाउन किया, फिर वो हमारे भोजन नली मतलब आहार नल से वो अंदर जाके हमारा पाचन तंत्र ने उसे पचा दिया। ठीक, बाद में वो उत्सर्जित हो गया, बाहर निकल गया वेस्ट मटेरियल, और जो ग्लूकोज बना वो आपका एनर्जी में स्टोर हो गई बॉडी में। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्राणी समभोजी यानी कि हॉलोजोइक, जिसका मुख्य उदाहरण होता है मनुष्य और अमीबा। अब हम बात करते हैं परजीवियों की। तो परजीवी यानी कि पैरासाइट ऐसे पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के अंदर रहकर उससे पोषण लेते हैं, यानी कि उदाहरण के लिए जूं, जोंक, अमरबेल इत्यादि। ठीक है, मतलब मेनली जैसे आपने जूं देखी होगी, मतलब जुएं जो बालों में हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे सर में वो रहते हैं, सिर में। ठीक है, फिर वो हमारी बॉडी से खून चूसते हैं, ठीक, और अपना पोषण उसी से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे जो जीव होते हैं उनको बोलते हैं परजीवी यानी कि पैरासाइट। ठीक है, जो कि पूरी तरीके से ही दूसरे पे निर्भर होते हैं और वो किसी जीव के अंदर रहते हैं और उससे ही अपना पोषण लेते हैं। लास्ट आपका आता है मृत्योपजीवी यानी कि सैप्रोफिटिक। ऐसा पोषण जिन्हें जीव सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं, इसे मृत्योपजीवी बोलते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कवक हो गया, मशरूम हो गया, फफूंदी हो गया। मतलब कि मेनली मृत्योपजीवी यानी सैप्रोफिटिक वही होते हैं जो जीव होते हैं वो जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं, सड़े गले जो पदार्थ होते हैं या कोई मरा हुआ जानवर होता है उससे वो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, मेनली इसका मशरूम और कवक आता है, फंगस आता है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। समझ में ना आया हो तो आप मुझे डाउट कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।